गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। शयन कक्ष यानी बेडरूम कहाँ हो? शयन कक्ष के लिए हमेशा ही दक्षिण पश्चिम दिशा उत्तम मानी गई है। प्रस्तुत चित्र में जहाँ वाय है वहाँ शयन कक्ष विशेष शुभ है, जबकि उत्तर ईशान पूर्व तथा आग्नेय कोण अशुभ है। अध्ययन कक्ष तथा पुस्तकालय के स्थल बदलते समय की मांग के अनुसार आज के समय में स्टडी रूम का विशेष महत्व है। बुद्धिजीवी वर्ग एवं छात्रों के लिए स्टडी रूम, पुस्तकालय या घरेलू कंप्यूटर रूम ईशान और पूर्व के मध्य होना चाहिए अथवा उत्तर और वायव्य, पश्चिम और वायव्य कोण में होना चाहिए। पूर्व दक्षिण या पश्चिम में अथवा नैऋत्य या आग्नेय कोण में स्टडी रूम कदापि नहीं बनाए। ऐसे स्थलों पर अध्ययन कक्ष बनाने से व्यवधान पैदा होकर उद्देश्य पूर्ति में बाधा आएगी। प्रस्तुत चित्र में एक स्थान अशुभ और वाय स्थान शुभ कक्ष माने गए हैं। ड्राइंग रूम बैठक कहाँ बने? अक्सर प्रवेश द्वार के पार्श्व में बैठक या ड्राइंग रूम बनाने की पाश्चात्य प्रथा आज बहुतायत से पाई जाती है। यह वास्तुशास्त्र के सबसे अनुपयुक्त नमूना है, परंतु यदि सुरक्षा कारणों से ऐसा करना संभव न हो तो प्रवेश द्वार के सामने या वायव्य एवं पूर्व ईशान के मध्य, दक्षिण आग्नेय के मध्य या दक्षिण पश्चिम के मध्य, जहाँ पर वाय चिन्ह लगे हैं, बैठक अथवा स्वागत कक्ष बनाना उपयुक्त रहेगा। यह व्यवस्था इस बात पर भी फिट होती है कि प्रवेश द्वार जिस दिशा में हो उसके ही पार्श्व में बैठक का कमरा निकटतम दूरी पर आ जाए। जैसे उत्तर के प्रवेश द्वार में वायव्य कोण की बैठक पूर्व के प्रवेश द्वार में ईशान और पूर्व के मध्य स्थान का दक्षिण में प्रवेश द्वार होने पर दक्षिण आग्नेय के मध्य और पश्चिम में प्रवेश द्वार हो तो नैऋत्य या पश्चिम में बैठक बनानी चाहिए। पानी की टंकी या उपयुक्त स्थल पानी की टंकी सदैव वायव्य उत्तर के मध्य या पश्चिम वायव्य के मध्य होनी चाहिए। अन्य किसी कोण में वाटर टैंक रखना खतरे से खाली नहीं है। यदि पानी की टंकी भूमिगत हो तो ईशान, पश्चिम, उत्तर अथवा पूर्व की ओर भी इसका निर्माण किया जा सकता है। भूमिगत पानी की टंकी के लिए शून्य चिन्ह अंकित है। रसोई घर की आंतरिक संरचना यदि रसोई घर उपयुक्त स्थान पर वास्तु के अनुसार रंगों और दिशाओं का चयन करके बनाया गया है तो उससे उत्पन्न होने वाली अनुकूल रहेंगी गृह स्वामिनी को प्रसन्न एवं स्वस्थ रखेगी। फलतः पूरा परिवार सुख शांति अनुभव करेगा। एक भारतीय गृहिणी का सबसे अधिक समय जिस स्थान पर व्यतीत होता है वह है उसका रसोई घर। गृहिणी की दिनचर्या रसोई घर से ही प्रारंभ और रसोई घर में ही समाप्त होती है। रसोई घर पूरे घर का हृदय है, अन्यथा रसोई घर का सुविधाजनक, आरामदेह एवं उपयोगी होना अत्यंत आवश्यक है। पहले रसोई मकान के किसी अंधेरे कोने पर बनाई जाती थी, जो लकड़ी और पत्थर के कोयले के धुएं से काली कोठरी बन जाती थी। उसमें न हवा का आगमन उचित रूप से होता था, न ही रोशनी की समुचित व्यवस्था होती थी। इसका बुरा प्रभाव गृहिणी के स्वास्थ्य पर पड़ता था। खांसी, दमा, क्षय आदि रोग से उनका सामना शीघ्र ही हो जाता था। आंखों पर चश्मा चढ़ जाता था तथा कम आयु में ही मोतियाबिंद जैसे रोग का शिकार होना पड़ता था। किंतु कालांतर में लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। अब साफ सुथरे, सुविधाजनक तथा वास्तुनुसार बनाई गई रसोई घर के महत्व को समझा जाने लगा है। वास्तु के अनुसार रसोई घर मकान के आग्नेय कोण में स्थित होना चाहिए। दूसरा विकल्प वह पूर्व क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि आप प्रस्तुत चित्र में देख सकते हैं। खाना बनाते समय गृहिणी पूर्वाभिमुखी या दक्षिणाभिमुखी हो सकती है। पश्चिम या उत्तराभिमुखी होकर भोजन बनाना अवांछनीय है। इसीलिए रसोई मंच यानी किचन स्लैब पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर लगवाएं। रसोई घर की खिड़की पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। गैस का चूल्हा यानी कुकिंग रेंज और गैस सिलेंडर आदि
रसोई घर के आग्नेय कोण में रखना चाहिए, परंतु खाली सिलेंडर वायव्य में रखते हैं। इस विषय में अन्य बातें आगे दी गई हैं। रसोई घर के आग्नेय क्षेत्र में लैंप, अलमारी आदि बनाना निषेध है। रसोई घर में बर्तन रखने की अलमारी नैऋत्य, दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनवाएं। पानी का नल, सिंक आदि ईशान कोण में लगाएं। हॉट प्लेट, ओवन, मिक्सी आदि उपकरणों भी रसोई घर के आग्नेय क्षेत्र में रखना चाहिए। यदि रसोई घर मकान भवन में ईशान में है तो परिणाम स्वरूप गृह स्वामी को अत्यधिक हानि का सामना करना होगा। गृहिणी को मानसिक तनाव के दौर से गुजरना होगा। यदि रसोई घर नैऋत्य कोण में है तो घर के पलादिक के कारण जीना दुभर हो जाएगा। यदि रसोई वायव्य कोण में है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। उन्नति के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। साथ ही अग्नि अथवा गर्म पानी आदि से जलने का भी भय रहता है। उत्तर दिशा में होना अत्यंत शुभकारी माना गया है। इससे रसोई का खर्च बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा अप्रत्याशित खर्चे भी होते हैं। गैस बर्नर रसोई घर के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। हल्का सामान पूर्व अथवा उत्तर दिशा में रख जाना चाहिए। रसोई घर में भारी सामान जैसे अन्न, दालें, मसाले आदि के डिब्बे इत्यादि दक्षिण अथवा पश्चिम क्षेत्र में रखे जाने चाहिए। यदि रसोई घर में रेफ्रिजरेटर भी रखा जाना है तो इसे आग्नेय, दक्षिण, पश्चिम अथवा उत्तरी दिशा में रखना चाहिए। यदि इसे नैऋत्य कोण में रखा जाए तो अधिकांश समय यह खराब ही रहेगा। आगे हम देखते हैं रंगों के चयन के बारे में। रंगों का चयन व्यक्ति विशेष की ग्रह प्रधानता के अनुसार आगे तालिका में दिया है। ग्रह और शुभ रंग: सूर्य सुनहरा, चमकीला सफेद, पीला, ब्रॉन्ज, हरा, भूरा, गोल्डन ब्राउन। चंद्र मोतिया सफेद, क्रीम, हल्का पीला, हल्के से गहरा हरा, अंगूरी, कपूरी रंग। मंगल लाल, किरमिजी, रक्ताभ, गुलाबी। बुध सफेद, स्लेटी, सभी रंगों के हल्के शेड, चमकीला और सभी रंगों के हरे रंग और सभी प्रकार के हरे रंग। बृहस्पति सुनहरा पीला, पीला, गुलाबी, किरमिजी और बैंगनी। शुक्र चांदी जैसा सफेद, गुलाबी, रोज कलर, आसमानी और चॉकलेटी कलर। शनि गहरा स्टोली, सुनहरा या रूपहली धरियों वाला काला, गहरा नीला, जामुनी, भूरा, सूर्यास्त आभा वाला, गहरा सफेद। हर्षद स्लेटी, हल्का नीला, नीला, चटक रंग। वरुण हरा, पीला, सफेद, पीबल यानी कि पेल शेड्स, गहरा स्टेली, सुनहरा या रूपहली धरियों वाला, जामुनी, भूरा, सूर्यास्त आभा वाला, गहरा सफेद इत्यादि होने चाहिए। स्नानागार टॉयलेट की आंतरिक संरचना। स्नानागार भी भवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी रचना में एक इंटीरियर डिजाइन यानी कि आंतरिक शिल्पी अपनी कला का बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। इसमें वास्तु के अनुरूप कई प्रश्न सामने आ सकते हैं। अटैच बाथ कक्ष की किसी दिशा में हो, कमोड स्नानघर की किस दिशा में रहे, वॉश बेसिन किस दिशा में लगे, बाथटब आदि कहाँ लगाएं, सैनिटरी फिक्सिंग, टाइल्स आदि का रंग क्या हो, इन सब का उत्तर देने से पहले इस विषय की कुछ बुनियादी बातों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के सामने एक ऐसा समय भी आ गया था जब उन्हें नित्य कर्म से निपटने के लिए दूर निर्जन स्थान पर लौटा लेकर जाना पड़ता था। समय बदला और घर के पिछवाड़े में ही एक छोटी 4 दीवारी बनाई जाने लगी, जहाँ से जमादारिन टोकरे में मैला कर कुले पर ढोकर ले जाते थे। फिर समय बदला,
शहरीकरण और सीवर आदि की व्यवस्था के बाद अब बाथरूम तथा टॉयलेट को स्वच्छ प्रारूप प्रदान हो गया है। फ्लश, वॉश बेसिन, टब, शॉवर आदि इतने खूबसूरत डिजाइन में उपलब्ध होने लगे हैं कि टॉयलेट को सुंदर तथा आकर्षक बनाने की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। टॉयलेट से हमारा अभिप्राय स्नानघर तथा संडास दोनों से ही, जबकि बाथरूम शब्द का प्रयोग स्नानघर या गुसलखाने के लिए किया जाता है। आजकल स्नानघर तथा संडास एक ही चार दीवारी में बनाना प्रचलित है। आगे आप प्रस्तुत चित्रों में विभिन्न प्रकार के शॉवर सीट और वॉश बेसिन एक ही चार दीवारी में लगाने से आगे हम टॉयलेट के विभिन्न प्रकार देख सकते हैं। एक शॉवर सीट और वॉश बेसिन एक ही चार दीवारी में लगाने से टॉयलेट कहलाता है। शॉवर सीट तथा वॉश बेसिन युक्त टॉयलेट का एक और नमूना आगे चित्र में प्रस्तुत किया गया है। आड़े तिरछे स्थान पर भी सीट, वॉश बेसिन, अलमारी तथा बाथटब बखूबी प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह लंबा बाथटब, सीट तथा वॉश बेसिन युक्त टॉयलेट भी अच्छा रहता है। वॉश बेसिन एवं सीट के साथ एक अलमारी भी छोटी मोटी चीजों के लिए उपयुक्त रहती है। शॉवर बेसिन तथा सीट वाला टॉयलेट, इसमें सिरामिक का एक रेडियम शॉवर लग सकता है। उसी तरह आगे प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं, संडास और स्नानघर अलग अलग बनाने के लिए स्थान दो भागों में विभक्त करके एक में सीट तथा दूसरे में बाथटब लगाया गया है। दोनों में वॉश बेसिन भी है। बाथटब, सीट तथा वॉश बेसिन युक्त टॉयलेट का एक अन्य नमूना आप आगे देख सकते हैं। म्यूनिसिपल कमेटियों तथा नगर नियमों द्वारा टॉयलेट का न्यूनतम क्षेत्रफल 36 वर्ग फुट विस्तृत किया गया है। इसकी चौड़ाई 4 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। स्नानघर का न्यूनतम क्षेत्रफल 23 वर्ग फुट तथा न्यूनतम चौड़ाई 4 फुट होती है। संडास यानी शौचालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 12 वर्ग फुट तथा न्यूनतम चौड़ाई 3 फुट होनी चाहिए। वास्तु के अनुरूप टॉयलेट ऐसी जगह पर होना चाहिए कि रात को सोते समय उठकर जाने वाला व्यक्ति घर के अन्य सदस्य को परेशान किए बिना इसका प्रयोग कर सके। यदि बेडरूम के साथ टॉयलेट हो तो काफी सुविधाजनक रहता है। टॉयलेट के अलग अलग साइज तथा उसमें वॉश बेसिन, टब, सीट इत्यादि लगाने के सही तरीके विभिन्न रेखाचित्र में स्पष्टता समझाते हैं। उपलब्ध स्थान के अनुसार इनमें से किसी का भी चुनाव किया जा सकता है। नहाने के लिए शॉवर अथवा बाथटब का प्रयोग किया जा सकता है। छत या दीवार पर 7 फुट की ऊंचाई पर फव्वारा लगाकर शॉवर बनाया जा सकता है। शॉवर का स्थान थोड़ा नीचे रखना चाहिए ताकि पानी बहकर अन्य जगह न फैले। पानी की निकासी का प्रबंध भी वास्तु के अनुरूप रखना चाहिए। प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं, जगह होने पर टॉयलेट में बाथटब एवं शॉवर दोनों ही बनाए जा सकते हैं। अगर बाथरूम में गर्म पानी प्राप्त करने के लिए गीजर भी लगा कर रखे तो उसे वास्तु निर्देश के अनुसार उचित कोण तथा उचित ऊंचाई पर लगाना चाहिए, जहाँ सिर न टकराए। संडास की स्थिति भी वास्तु दिशा के अनुरूप होनी चाहिए। संडास में कम से कम 3 फुट तथा स्नानघर में 7 फुट तक दीवारों का सिरामिक टाइल या मार्बल लगाना आवश्यक है। इससे स्वच्छता बनाए रखने में सुविधा रहती है। टॉयलेट में प्राकृतिक प्रकाश के लिए खिड़की का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का कम से कम 10% होना आवश्यक है। 5 से 7 फुट की ऊंचाई पर खिड़की या रोशनदान लगाएं तथा कृत्रिम प्रकाश की उचित व्यवस्था भी करें। वास्तु नियम के अनुसार स्नानागार यानी कि बाथरूम, स्नानागार कक्ष के वायव्य या नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। प्रस्तुत चित्रों में देख सकते हैं, स्नानघर में कमोड इस प्रकार लगाएं कि शौचालय में बैठे हुए व्यक्ति का मुंह उत्तर या दक्षिण में हो। वह कभी भी सूर्य की तरफ मुख या पीठ कर शौच न करे। कमोड की दिशा उत्तर या दक्षिण ठीक होती है। कमोड की दिशा पूर्व या पश्चिम गलत है।
कमोड कभी भी स्नान घर के ईशान क्षेत्र में न लगवाएं। कमोड स्नान घर के ईशान क्षेत्र में अशुभ होता है। यदि कमोड स्नान घर की दक्षिण दिशा की तरफ बनाया तो उत्तम है। वॉश बेसिन स्नान घर के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए। वॉश बेसिन और दर्पण पूर्वी दीवार पर उत्तम होते हैं। यदि किसी कारणवश यहाँ न लगवा सके तो दूसरी वरीयता पश्चिम होगी। वॉश बेसिन और दर्पण उत्तरी दीवार पर भी उत्तम है। वॉश बेसिन और दर्पण दक्षिणी दीवार पर भी ठीक नहीं है। वॉश बेसिन एवं दर्पण उत्तरी पूर्वी दीवार पर उत्तम है। कमोड नैऋत्य दक्षिणी क्षेत्र में मध्य में उत्तम है। कमोड दक्षिण पश्चिम या वायव्य में ठीक है। मुख पूर्व या पश्चिम की ओर न करें। आगे देखते हैं मॉडल बाथरूम के बारे में। मॉडल बाथरूम। एक मॉडल बाथरूम में विभिन्न वस्तुएं कहाँ स्थित होनी चाहिए? द्वार, वॉश बेसिन और दर्पण पूर्व में, शॉवर एवं नल ईशान कोण में, कमोड नैऋत्य और दक्षिण क्षेत्र के मध्य में, पानी और निकास की ढलान ईशान क्षेत्र में। आज के अध्याय में इतना ही। कल हम जानकारी लेंगे सैनिटरी फिटिंग और टाइलों के रंगों के चयन के बारे में। धन्यवाद।